हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम टाइप ऑफ फार्मिंग का डिस्कशन करेंगे। तो टाइप ऑफ फार्मिंग क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि भाई कोई भी एग्रीकल्चर फार्म है उस पे हम कैसे क्रॉप का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कि एक कैसे और सब सेक्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कि जैसे हमें कहाँ से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू मतलब बढ़ानी है, कैसे हमें सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर से ज़्यादा हमें कौन से इंटरप्राइज से सबसे ज़्यादा हमें लाभ लेना है, उस सब के बेसिस पे टाइप ऑफ फार्मिंग को 5 भागों में बाँटा गया है। तो उससे टाइप ऑफ फार्मिंग को समझने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब एक एक मतलब कंबाइन अप्रोच है जिसमें एग्रीकल्चर होता है और डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन तो होता ही है, उसके साथ-साथ हम लाइव स्टॉक और एक्वाकल्चर ये सारी चीज़ें भी करते हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी जैसे क्रॉप और लाइव स्टॉक है, तो जो क्रॉप का जो मतलब एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट होगा, जैसे क्रॉप का वेस्ट में जैसे लीफ आएगा, स्टेम स्टेम आएगा, क्योंकि क्रॉप है तो उसका जो इकोनॉमिक पार्ट है वो सीरियल्स में ग्रेन ही रहता है। तो ग्रेन तो हम कंज्यूम कर लेंगे ह्यूमन, या फिर हम मार्केट में सेल कर देंगे अपने लाभ के लिए, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा उस्ट्रा है उसको हम लाइफ स्टॉक के चारे के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें वेस्ट ऑफ वन कंपोनेंट बिकम द इनपुट फॉर अनदर, कि एक एक इंटरप्राइज का जो मतलब कंपोनेंट मतलब वेस्ट है वो दूसरे के लिए एक एक तरह से इनपुट बन जाए, जो कि उसके उस मतलब उसको प्रमोट करे एक प्रकार से, ये समझिए। और जैसे एग्जांपल है पोल्ट्री फिशरीज, पैडी की खेत में जैसे हम फिशरीज का मतलब करते हैं, वो मछली पालन कर लेते हैं। आप जानेंगे कि एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। एक्सटेंसिव का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे लैंड को हमें इंक्रीज करना है। एक्सटेंसिव को आप एक्सटेंशन से रिलेट कर सकते हैं। इसमें लैंड इंक्रीज करेगी और यील्ड जो है वो बढ़ाएंगे हम। अब जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें एरिया फिक्स रहेगा, लेकिन हमें जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा मतलब चेंज करना है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे सीड, अच्छे क्वालिटी की सीड लाओ, आप फर्टिलाइजर ज़्यादा डालो, मतलब एक प्रकार से इनपुट ज़्यादा देना है हमें, लैंड फिक्स रहेगी। तो हम जानेंगे कि अब टाइप टाइप ऑफ फार्मिंग जो 5 प्रकार की होती है वो क्या। जो पहला टाइप है वो है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसमें स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ये कहता है, ये एक सिंगल इंटरप्राइज पे फोकस करता है। जैसे कि लिखा गया है कि इन टोटल इनकम इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग देर आर मोर देन 50% इनकम कम्स फ्रॉम द सिंगल इंटरप्राइज मेनली क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ये होता है जितना भी मतलब सिस्टम फार्म जितना भी इंटरप्राइज हम एक फार्म पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें किसी एक सेक्टर से मोर देन 50% इनकम आनी चाहिए, उसको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। कि मतलब एक ही सिंगल इंटरप्राइज पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। अब दूसरा आता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसमें क्या कहता है, इन टोटल इनकम इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग देयर आर 49% ऑफ टोटल इनकम शुड नॉट इंक्रीज फ्रॉम एन इन इंटरप्राइज। मतलब कह रहा है कि जितना भी इंटरप्राइज हम किसी भी फॉर्म पे ले रहे हैं, उसमें से ये बताया गया है कि सभी इंटरप्राइज का जो इनकम है वो मतलब 49% होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन 49% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लिखा गया है कि मैक्सिमम मैक्सिमम इनकम फ्रॉम एन सिंगल एंटरप्राइज इज लेस देन 49%। कि किसी भी एक सिंगल एंटरप्राइज से मतलब 49% या 49% से कम ही हमारी इनकम आए, तो उसको हम डाइवर्सिफाइड मतलब फार्मिंग कहते हैं। अब दूसरा आएगा मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग ये कहती है कि क्रॉप प्रोडक्शन भी करो आप और लाइव स्टॉक भी करो, मेनली कैटल और बफेलो लाइव स्टॉक में। क्रॉप प्रोडक्शन ये एक प्रकार से मिक्स फार्मिंग जो है एक सब्सिस्टेंट टाइप की है, जो कि हमारे मतलब इन जो कि जनरल फार्मर्स जो हैं इंडिया में, जो यही होता है कि जैसे भाई आपके पास 5-6 बीघा लैंड है, तो आप मतलब दो दो गाय रख लिए या फिर एक भैंस रख लिए। अब तो जो क्रॉप का जो रेजिड्यू होगा या फिर क्रॉप का जो एक्स्ट्रा होगा वो आप अपने गाय भैंस के लिए यूज कर लेंगे, और गाय भैंस आपको जनरली दूध देगी, आप उसका मतलब कंजप्शन करेंगे। रैंचिंग क्या कहती है कि रेंच चौथा प्रकार है। रैंचिंग में क्या होता है, रेंचिंग जो है वो रेंच लैंड पे की जाती है, और रेंच जो है वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूटिलाइज की जाती, बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, जैसे तिब्बत, चाइना, अमेरिका। और ये इंडिया में जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ देखा जाता है। ड्राई फार्मिंग पाँचवा प्रकार है टाइप ऑफ फार्मिंग का। इस पे बताया गया है कि जहाँ पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 500 mm हो, तो वहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।